अब आप देखिए, लगभग 8,70,000 संपत्तियां वक्फ की तरह रजिस्टर्ड है। इनमें से 52%, 52% ऐसी हैं जिनका कोई मजहबी इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कृषि की ज़मीन, कोई भवन, कोई दुकान, जिनका कोई मजहबी इस्तेमाल नहीं होता, उनको वक्फ संपत्ति घोषित करने का कोई औचित्य नहीं। और जो 48% बचती है उसका 40%, याद रखिए 48 में से 40% नहीं, 48 का 40% संपत्तियां जो है वो कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान का तो कोई मजहबी इस्तेमाल होता नहीं, तो इसलिए वो भी उस तरह से वक्फ की संपत्ति नहीं होती है। तो केवल 30% संपत्ति ऐसी बचती है जिसको वक्फ संपत्ति कहा जा सकता है। तो ये संशोधन विधेयक वक्फ की जो एक तरफा और मनमानी शक्तियां थी उन पर लगाम ही नहीं लगाता, कई मामलों में उनको खत्म करता है। जो अपने आप में एक समानांतर न्यायिक व्यवस्था बन गई थी उसको खत्म करता है। और मेरी नज़र में सबसे बड़ा काम, भले ही ये संशोधन विधेयक जो हम चाहते थे उस तरह का ना हो, भले ही पूरी तरह से उन लक्ष्यों को प्राप्त न करता। पहली बात तो यह है कि किसी सेकुलर देश में ये वक्फ एक्ट होना ही क्यों चाहिए, किसी मजहब के आधार पर कोई कानून होना ही क्यों चाहिए। लेकिन हम इतनी दूर आ चुके हैं, इतने कानून बन चुके हैं कि किस किस कानून को ख़त्म करेंगे। इन कानूनों के जो दांत हैं, नाखून हैं, उनको तोड़ने की ज़रूरत है। ये संशोधन विधेयक वही काम करता है। लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा काम ये संशोधन विधेयक करता है, ये पूरे देश को और पूरे देशवासियों को एक संदेश देता है। और इस संदेश की शुरुआत, मेरा मानना है कि सरकार ने 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370-35 से हटाया था, स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था, उसके बाद से जो सिलसिला चला है, वो चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हों, उन सब में एक संदेश लगातार सरकार दे रही है। और ये संदेश मुझे लगता है सबसे बड़ा है कि ये देश, भारत देश, संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। शरिया के मुताबिक जो कानून कांग्रेस की सरकारों ने बना दिए, उन कानूनों को संविधान सम्मत बनाया जा रहा है। अब ये वक्फ बोर्ड जो है वो संविधान के दायरे में काम करेंगे।